बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के थर्ड लेक्चर को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पॉलिटिकल साइंस क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस को हमने कवर किया था। आज हम स्टेट को देखेंगे, स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे स्टेट क्या है और स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। Definition: The state is the most universal and most of all social institutions. The state is a natural institution. The state is the highest form of human association. Guys, जो स्टेट है, स्टेट इज़ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल। स्टेट एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा ग्रुप है लोगों का, जहाँ वो लोग एक बाउंड्री के अंदर एक साथ रहते हैं। स्टेट में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होती हैं जो उनके ऊपर कंट्रोल करती हैं और पीस बनाए रखती हैं, जो स्टेट को रन करती हैं। स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें लॉ और ऑर्डर बनाए जाते हैं, इसको कायम रखा जाता है। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी और सॉवरेनिटी से मिलकर बनता है। गाइस, ये जो टर्म है स्टेट, जो स्टेट वर्ड है, वो पहली मर्तबा निकोलो मैकियावेली ने यूज़ किया था। निकोलो मैकियावेली जो है ये एक इटालियन फिलोसोफर था। इन्होंने ये वर्ड जो है स्टेट, ये पहली मर्तबा इनकी फेमस बुक द प्रिंस में यूज़ किया था। द प्रिंस बुक जो है इनकी वो 1553 में पब्लिश हुई थी। गाइस, अगर हम देखें कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने स्टेट की क्या डेफिनेशन दी, तो जो अरिस्टो है, अरिस्टो डिफाइन करता है state is a union of families and village having for its end of a perfect and self-sufficient life by which it may meant a happy and honorable life। जो अरिस्टो है, अरिस्टो का कहना है कि मुख्तलिफ विलेज और फैमिलीज़ जो है वो एक विलेज में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, एक टेरिटरी में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, एक दूसरे की लाइफ को हैप्पी और प्रोमेट करने के लिए। अगर हम वेटो विल्सन को देखें तो वेटो विल्सन कहता है स्टेट इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विथिन अ डेफिनेट टेरिटरी। वेटो विल्सन का कहना है लोग एक गवर्नमेंट के लिए, एक लॉ डेफिनेट के लिए जो लोग हैं वो एक टेरिटरी में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर हम गार्नर को देखें तो गार्नर ने 4 एलिमेंट्स बताए स्टेट के। गार्नर कहता है स्टेट एक ऐसी गवर्नमेंट टेरिटरी है जहाँ पर लोग ज़्यादा हो या फिर कम हो, लेकिन वो परमानेंटली एक डेफिनेट टेरिटरी में आते हैं। उनके पास एक गवर्नमेंट होती है और वो आज़ाद होते हैं, मीन्स कि वो खुद मुख्तियार होते हैं, सॉवरेन होते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल से भी कोई भी उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। गाइस, जो एलिमेंट्स हैं उनमें 2 टाइप्स होते हैं, एक फिज़िकल बेस पर और एक पॉलिटिकल बेस पर। जो फिज़िकल बेस पर हैं वो है पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, और जो पॉलिटिकल बेस पर हैं वो हैं गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। Population: It is the people who make the state. Population is essential for the state। जो ग्रीक थिंकर थे, अगर हम देखें तो उसमें जो प्लाटो है, प्लाटो के अकॉर्डिंग स्टेट की पॉपुलेशन 5040 होनी चाहिए। और जो अरिस्टो हैं, अरिस्टो के अकॉर्डिंग स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही वो बहुत कम होनी चाहिए। और अगर हम रूसो को देखें तो रूसो ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था। रूसो के अकॉर्डिंग स्टेट की पॉपुलेशन 10,000 होनी चाहिए।
गाइस अगर हम देखें तो दो या फिर दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक स्टेट को नहीं बना सकते हैं। दो और दो से ज़्यादा जो सिटी हैं वो भी एक स्टेट को नहीं बना सकते हैं। दो और दो से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो भी एक स्टेट को नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोविंस हो तो वो मिलकर एक स्टेट को बना सकते हैं। अगर हम देखें तो जापान, वेटिकन सिटी, थाईलैंड ये जो है ये जो है इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और अगर हम देखें फर्स्ट नंबर पर चाइना है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत है, फर्स्ट नंबर पर है। और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन सिक्स्थ नंबर पर आती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टेट है, स्टेट की पॉपुलेशन की कोई लिमिट जो है वो नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है टेरिटरी। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ फिक्स्ड टेरिटरी। पीपल नीड टेरिटरी टू लिव एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स सोशली एंड पॉलिटिकली। गाइस जो टेरिटरी है वो फिक्स नहीं होती हैं। किसी एरिया की खास बाउंड्री, खास टेरिटरी ना हो तो जाहिर बात है फिर तो वो स्टेट हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती है। टेरिटरी में हमारी सारी जो भी हमारे माउंटेन, रिवर्स, जो भी हमारे जंगल, जो भी पहाड़ जो भी होते हैं वो सब हमारे स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो टेरिटरी है, टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं। अगर हम देखें तो टेरिटरी के हिसाब से रशिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है और जो वेटिकन सिटी है वो छोटा है। इससे हमें ये पता लग ही जाता है कि टेरिटरी की लिमिट जो है वो फिक्स नहीं है। Now, government is the third element of the state. There can be no state without government. Government is the working agency of the state. It is the political organization of the state. गाइस गवर्नमेंट एक असेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। स्टेट तभी मुकम्मल है अगर गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ही स्टेट को रन करती हैं और जो लोग होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं। गवर्नमेंट ही हैं जो डिसीजन लेती हैं, अपने फैसले करती हैं और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को भी देखती हैं, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती हैं। पीस को कायम करने के लिए भी गवर्नमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट ही जो है वो लोगों को ऑर्गेनाइज्ड रखती है। Now we see sovereignty. The fourth essential element of the state is sovereignty. The word sovereignty means supreme and final legal authority. जो sovereignty वर्ड है उसका मतलब है सुप्रीम। गाइस हम कह सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल और अनलिमिटेड पावर होता है। ये लोगों और स्टेट की बाउंड्रीज पर एक्सरसाइज करता है। वो आउटसाइड के कंट्रोल से भी आज़ाद होते हैं और इंटरनल जो कंट्रोल होते हैं उससे भी वो आज़ाद होते हैं। There are two types of sovereignty. First is internal, and the second is external. Internal sovereignty means that the state supreme over all its citizens and associations. External sovereignty means that the state is independent and free from foreign or outside control. जो इंटरनल सॉवरेंटी है, इंटरनल सॉवरेंटी का मतलब है स्टेट के अंदर जितने भी इदारे हैं उन सब से रियासत जो है वो सुप्रीम है, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। मीन्स स्टेट इंटरनल कंट्रोल से आज़ाद होती हैं, कोई भी किसी किस्म का कोई दबाव नहीं कर सकता। उसके बाद है एक्सटर्नल सॉवरेंटी मीन्स स्टेट फॉरेन और आउटसाइड कंट्रोल से फ्री होता है, कोई भी दूसरा कंट्री आसानी से उन पर अपना दबाव नहीं कर सकता है।
डियर गाइस, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर ही दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आप लोगों की मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।